तुम्हें याद है मैंने ये सिखाया था कि अगर मेटल में, एक मेटल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसमें नेट फील्ड क्या हो जाती है? जीरो। एक एक्सटर्नल फील्ड है और एक इंड्यूस फील्ड है। इंड्यूस फील्ड बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड द नेट वैल्यू है जीरो। ये बता के गया था। बट दिस इज नॉट द केस इन एन इंसुलेटर। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसमें फ्री नहीं है कि वो अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लें और अंदर की फील्ड बाहर की फील्ड के इक्वल और ऑपोजिट कर दें। तो उसमें क्या होता है? अब देखो हम आगे बढ़ेंगे। यहां देखो बच्चों मैं क्या लिखूंगा। सपोज करो ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर को बेटा अब मैं हमेशा बोलूंगा डाइलेक्ट्रिक। दो तरीके के इंसुलेटर होते हैं। तुम बोलोगे क्यों सिखा रहे हो हमें? क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि अभी मैं कैपेसिटर के अंदर ये डालने वाला हूं और उससे कैपेसिटेंस की नई वैल्यू निकालने वाला हूं। तो अब दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, केमिस्ट्री में सुना होगा, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर वो होता है जिसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स में एक डाइपोल मोमेंट हो। ये डाइपोल मोमेंट हो मतलब उस एटम का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या आ जाए? कुछ सेपरेशन, तो क्या क्रिएट हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट। तो ये मैं मान के चलता हूं पोलर है, पोलर। तो अब देखो क्या होगा अगर ये पोलर है, तो ये उन एटम्स के क्या है? बोलो डाइपोल मोमेंट। कोई इधर कोई उधर कोई इधर, सब इधर उधर पड़े हुए हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि सबका अरेंजमेंट कैसा हो बिल्कुल एक सा, कोई एटम कैसे भी रखे हुए हैं। अब क्या होगा अगर ये ऐसे पॉइंट कर रहा है, एटम का डाइपोल मोमेंट मतलब इधर नेगेटिव चार्ज है उधर पॉजिटिव चार्ज है, ये पर एक दूसरे, ये फ्री नहीं है। अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, रख दिया, डाइपोल कहेंगे अरे बाहर से आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पे लगने लगा एक टॉर्क। टॉर्क बोलो, हम पे लगने लगा एक टॉर्क और सारे अपने आप को क्या करने लग जाएंगे? अलाइन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज करो मैंने इसी को बाहर की फील्ड में रख दिया, तो अंदर के जितने भी डाइपोल्स हैं वो ऐसे करके अलाइन हो जाएंगे। बेटा यहां पे आने लगेगा नेगेटिव चार्ज एंड डियर स्टूडेंट्स यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अंदर इंड्यूस करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस। पर क्या होता है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू डाइलेक्ट्रिक में बराबर नहीं होती, केवल बराबर होती है किसमें? मेटल में। ये फ्री चार्ज नहीं है। वो जो एटम टर्न हुआ उस एटम का यहां पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और जो एटम यहां पे आ गए उन एटम्स का यहां पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, डाइपोल्स का। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर नहीं है, जबकि ये वाली वैल्यू मेटल में क्या होती है? सेम। अब अगर मैं नेट फील्ड की बात करूं, ये जो वैल्यू आई ये बेटा मेटल में क्या थी? जीरो। पर ये मेटल की जगह डाइलेक्ट्रिक की अगर बात करोगे तो इट इज ई नॉट डिवाइड बाई के। व्हाट इज ई नॉट? एक्सटर्नल। व्हाट इज ई नॉट? एक्सटर्नल। एंड दिस इज व्हाट? नेट। दिस इज व्हाट? नेट। जबकि अगर मेटल होता व्हाट इज नेट? जीरो। एंड व्हाट इज इंड्यूस्ड? इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल। याद रख पाओगे? ई नॉट बाई के कौन सी फील्ड है? नेट। और अगर बच्चों आपसे इंड्यूस पूछ लें कि इंड्यूस कितनी है, तो यहां से अगर सॉल्व करोगे, एंड डियर स्टूडेंट्स व्हाट आर पोलर एटम्स? एटम्स विच हैव डाइपोल। अब तुम बोलोगे क्यों सिखाया? अरे कभी किसी एग्जाम में आ जाए कि वो एक कहीं पे भी ई निकालने को बोले ई, तो वहां पे हमें उस एलिमेंट का क्या पता होना चाहिए? के। तो एक्सटर्नल को के से क्या करोगे? डिवाइड। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय के इज नेट। एक्सटर्नल डिवाइड बाय के इज नेट। और जो इंड्यूस है दैट इज एक्सटर्नल ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय के। याद रख पाओगे? क्योंकि इसके बाद मैं फिर सीधा कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालूंगा, 2 स्लैब डालूंगा, मेटल शीट डालूंगा, वो बहुत सारी चीजें फिर करवानी है, फिर वहां रुकना नहीं है। इतना लिख लो बस।
लिख लिया